दोस्तों सबसे पहले तो यार अपना जो फाइनल कॉर्पस है आप देखिए यहाँ पर लगभग 1.20 करोड़ पर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि 15 से 20 साल के अंतर्गत इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं? कितने रुपए की एसआईपी करेंगे तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा? तो सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। तो यार गलतियों से बचने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लेना। किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यार, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप केयरफुली वॉच नहीं करेंगे तो आपको इससे घूम फिर कर आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिक्कत से अगर आप किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फंड के बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फंड के बेसिक डिटेल की बात की जाए तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, जो कि लगभग आपको 239 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 3 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी का अमाउंट जो है लगभग आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी इसका फंड साइज देखेंगे तो लगभग आपको 17,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी जबरदस्त आपको इसका जो फंड साइज है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले तो हम इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। तो लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 7% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 68% इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी कि आधे से ज्यादा आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो 18% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। बाकी इसके रिटर्न्स की बात की जाए पिछले कुछ पास्ट के, तो यहाँ पर देखेंगे एक साल में लगभग आपने ये जो फंड है रिटर्न दिया है देख सकते हैं 38% के करीब दिया है। बाकी 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 24% का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 5 साल का भी देखेंगे तो सेम इसी तरीके से 24% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो ये भी लगभग आपको 20% का देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखेंगे तो आपको काफी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ईयर में आपको एकदम ज्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 5 साल में या ऑल टाइम में देखें तो हद से ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम एवरेज में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका 3 साल और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यही होता है कंसिस्टेंसी रिटर्न्स। इस फंड में आपको ऐसे फंड में ही आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हद से ज्यादा रिटर्न भले ना दे लेकिन एक कंसिस्टेंसी रिटर्न जरूर दे। ठीक है, तो बाकी स्टॉक को भी देख लेते हैं आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में दोस्तों स्टॉक की बात की जाए तो 74 अलग अलग स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स कंपनी के नाम में आपको बताऊं तो टोरेंट पावर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड और क्रिसिल लिमिटेड और बाकी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो देखेंगे दोस्तों ध्यान से तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही यार आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपके कंपनी को छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ, ऐसी लगभग आपका पैसा 74 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यार डूबने का तो सवाल किसी भी तरीके से पैदा नहीं होता, इन सभी कंपनी को डूबना पड़ेगा अगर आपके पैसे को बिल्कुल जीरो होना है, तो जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता। तो होल्डिंग्स में मार्केट जो इसका जो आपको होल्डिंग है स्टॉक इस तरीके से देखने को मिल जाता है इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। बाकी चलिए हम अपना इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। देखिए आपको ज्यादा एसआईपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,131 रुपए की मंथली एसआईपी करनी है। तो बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो सिर्फ 18% का ही हमने रिटर्न कंसीडर किया है।
बाकी मिला तो आपको 20% है, लेकिन फ्यूचर में हम इतना ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आपको 20% का रिटर्न मिल ही जाए, क्योंकि देखिए एक बार जब फंड का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी तरीके से ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, रिटर्न थोड़ा सा कम भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार अगर फंड का साइज अगर यहाँ पर कम होता है तो उसके पूरे चांसेस रहते हैं कि फ्यूचर में वो काफी ज्यादा आपको रिटर्न बना कर दे। तो ये फंडा होता है। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, बाकी मैं 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 10 साल का फाइनल अमाउंट देखेंगे तो लगभग 17 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 10 साल में। बाकी यहाँ पर 15 साल के अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 47 लाख के करीब आपको 15 साल में इसका फाइनल अमाउंट देखने को मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों देखिए फाइनल आपका जो 1.20 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है अगले 20 साल में फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 12 लाख के करीब हो जाएगा। ये मान लीजिए कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख के करीब हो जाएगा तो आपका जो 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फाइनली 1.20 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 20 साल में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी 25 साल के अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग 3 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार 25 साल तक होल्ड कर देंगे तो आपको ये फाइनल कॉर्पस जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने रिटर्न ऑलरेडी काफी कम लेकर चला है। बाकी यहाँ पर 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 7 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी चलिए फंड के बाकी जो बेसिक डिटेल है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि इसके खर्चे वर्चे की। तो इसका खर्चा में सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज आता है, जो कि देख सकते हैं 0.82% का लगभग आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये 1% का एग्जिट लोड चार्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सभी म्यूचुअल फंड में कॉमनली रहता ही है। बाकी टेक इम्प्लीमेंटेशन को तो यार आप सभी को पता है, इस सब को तो आपको बिल्कुल भी बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके फंड हाउस को, फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड मैनेजर्स की बात तो 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। बाकी जब से इस जो म्यूचुअल फंड को संभाल रहे हैं इनके डेट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्रैल 2024 से हाल फिलहाल ये ज्वाइन हुए हैं, और ये यहाँ पर जो है दिसंबर 2023 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यार इनके बारे में तो यार आपको किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो सब आपको पता है इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो टेंशन लेने वाली बात किसी भी तरीके से नहीं है। बाकी चलिए इसके फंड हाउस की बात की जाए तो दोस्तों देखिए एसबीआई का अपना ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। एसबीआई की तरफ से ये फंड हाउस का है ना। तो इसका म्यूचुअल फंड का नाम भी ऑब्वियसली एसबीआई का ही रहेगा। एसबीआई का हमने फंड हाउस सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली यार आपको म्यूचुअल फंड भी तो एसबीआई का पता चलेगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड, इसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इसका डायरेक्ट प्लान ही कंसीडर किया है। ऐसा नहीं किया आप मैं इधर डायरेक्ट प्लान बता रहा हूँ भाई और आप यहाँ पर रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, क्या पता आप फोन पे से कर दे रहे हैं। उसमें जो भी प्लान होते हैं यहाँ पर रेगुलर होते हैं, इसलिए आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही करना, चाहे आप एएमसी से कीजिए या किसी ब्रोकर डीमैट अकाउंट के थ्रू कीजिए, है ना। तो आपको डायरेक्ट प्लान ही मिलने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पर किसी भी बैंक से करेंगे तो आपको जनरली रेगुलर प्लान में स्विच कर देते हैं। तो आपको इन गलतियों से बिल्कुल बचना है। तो बाकी यहाँ पर इसके फंड हाउस की बात की जाए तो रैंक के मामले में बात की जाए तो यार ऑब्वियसली एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड की तरफ से इसका फंड हाउस आता है। तो यार रैंक के मामले में बात करेंगे तो इंडिया में तो नंबर 1 पर रैंक करेगा ही, क्योंकि काफी बड़ा दिग्गज कंपनी है यार एसबीआई का। तो बाकी इसके टोटल एयूएम की बात की जाए तो देखेंगे 9 लाख करोड़ से भी पार आपको इसका एयूएम देखने को मिल जा रहा है, यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर लगभग 9 लाख करोड़ पार हो चुका है। बाकी यहाँ पर इसके डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड का जो फंड हाउस है यहाँ पर जो है रोल आउट किया गया था 29 जून 1987 को। ये जो एसबीआई का फंड हाउस है यहाँ पर रोल आउट किया गया था। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पर जो एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी जो है यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलने वाला है।
आपका पैसा 150 के बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मिड साइज की कंपनी में। तो यार मुझे उम्मीद है यार आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गया होगा। बाकी यार अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों आपको ये फंड काफी सही कंडीशन में देखने को मिल जाता है। अगर मिड कैप में आप काफी शानदार तलाश कर रहे हैं, मैं आपको दो फंड बता देता हूँ यार। ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो को बनाया तो मैं इसी फंड का ही जिक्र करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर SBI के मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या आप चाहें तो HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ जा सकते हैं। दोनों ही फंड आपको मिड कैप सेक्टर में काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट है इसको आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं आपको SBI का बता रहा हूं तो आपको SBI में ही डाल देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी, और आप लॉन्ग टर्म में लगभग 1.20 करोड़ से भी ऊपर का आप फंड बना सकते हैं। देखिए यार यहाँ पर आपको 1.20 करोड़ का तो अमाउंट बन गया, ये 20 लाख को काट भी देंगे लेकिन आपको 1 करोड़ तो कम से कम मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।